भाई लोगों, मैं यहाँ का नया नहीं हूँ। मैं यहाँ 2003 में इस छात्रावास में आ चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। मैं 1 साल यहाँ पर रह चुका हूँ। पोस्ट मैट्रिक तो शायद ही मैंने छोटी बेटा पर 2007 में तो वहाँ था महावीर नगर में, फिर पहले बाहर बाकी था। चौकी, फिर उधर, फिर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं रतलाम में 2003 में आ गया था एज ए स्टूडेंट, छात्र के रूप में आ गया था मैं। यहीं सामने पढ़ा हूँ मैं 4 साल उत्कृष्ट विद्यालय में। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर 2007 में हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो वहाँ पर सर हमको पता ही नहीं था छात्र राजनीति क्या होता है, छात्र संगठन क्या होता है। लेकिन वहाँ जैसे ही गए तो कुछ सीनियर लोग मिले, नवीन भी थे उस टाइम पर, और भी साथी लोग थे। तब जाकर के पता चला कि हमारा भी एक समाज है और हमारा समाज बहुत दबा कुचला है। हमारे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा और बहुत स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, उनको लोग बहुत डराते हैं कॉलेज के अंदर में, दूसरी अपर कास्ट के लोग। तब फिर मैंने वहाँ पर महसूस किया कि नहीं, हमारा भी सब पिछड़े तबके का, आदिवासी का भी एक छात्र यूनियन होना चाहिए। तब वहाँ NSU और ABVP हुआ करता था। वहाँ पर अपना जब ACS बना 2015 में, तब भी ACS था लेकिन उसका नाम नहीं था। ACS का नाम बना 2015 में, लेकिन यही आपका वाला ACS जिसके आप सभी हो, ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। तो 2007 के अंदर शांतिलाल जी कौन थे? वो ईश्वरलाल जी मेड़ा। ईश्वरलाल जी मेड़ा आप ही के कॉलेज के, आप ही के संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं PG कॉलेज रतलाम के। आप ही के संगठन के नहीं थे वो। हाँ, पर लेकिन था वो लड़के को लोग सारे ST के थे कि नहीं थे? तो ग्रामीण युवा का मतलब होता है वही आदिवासी। अभी वो रिपील हो गया, उसका रूप किसने ले लिया? ACS ने ले लिया। तो आप ही के संगठन के भी इतने सारे साथी लोग बात कर रहे थे, हमारी उपलब्धियाँ गिनवा, हमारी उपलब्धि, बहुत सारी उपलब्धियाँ, राइट। बड़े से बड़े आंदोलन हमारे छोटू भैया ने बताई, भोपाल तक, रतलाम से लेकर के। और मैं दोबारा किया हूँ, मैं BCom भी किया हूँ, BA भी किया हूँ। मैं दोबारा BA में मैंने एडमिशन लिया था अपने ख्याल से 2010 में। तो मैं 2010 में चूँकि थोड़ा मेरा पढ़ाई लिखाई थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला हो गया था, कॉलेज में जाकर मैंने सारा इंग्लिश में कर लिया था। मेरा BA में इंग्लिश लिटरेचर था एक सब्जेक्ट, एक इकोनॉमिक्स था और एक पॉलिटिकल साइंस था। तो मैं BA इंग्लिश लिटरेचर वो तो इंग्लिश में देता ही देता था, मगर मैं वो जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वो भी मैं पूरा इंग्लिश में देता था। एक जो फाउंडेशन पेपर होता है ना उद्यमिता, मैं वो भी इंग्लिश में देता था। तो अपने जो ST के लड़कों से मेरी थोड़ी दूरी हो चुकी थी, मेरी दूरी मेरी जो है दोस्ती मार्केट के लोगों से ज़्यादा हुई थी। तो मैं जो मयंक जाट, एक ने मयंक जाट युवा कांग्रेस के हैं, उनसे मेरा संपर्क हो गया था, उनका भी इंग्लिश लिटरेचर था। और मैं विजय वाला छात्रावास है ना, वो सालाखेड़ी वाला, सालाखेड़ी छात्रावास में मैं रहता था। तो वहाँ पर मार्केट के लोग आना जाना हुआ करता था। लेकिन मुझे भी इसी छात्रावास के सीनियर लोग मुझे डरा धमका के ACS में लाए थे। मैं पहले NSU में था, मैं बताइए, मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, कांग्रेस पार्टी की ये छात्र इकाई NSU, मुझे पता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास के दोस्तों की वजह से मैं NSU में था। ये छोटू भैया ये आए, इनके राहुल भाई भी थे शायद साथ में, शांतिलाल मेड़ा जी थे, नवीन भैया थे, और भी साथी लोग नौकरी में चले गए। वो मुझे डरा धमका के आपके संगठन में लाए थे। अगर मान लो मैं तब से ही आपके संगठन, मतलब अपने आदिवासी छात्र संगठन नहीं जुड़ता, अपने छात्रों के बीच में अगर मैं नहीं आता, अपने लोगों के बीच में मैं नहीं बैठता, तो क्या मैं आज छोटी मोटी जो गतिविधियां कर पा रहा हूँ, मैं कर पाता क्या? नहीं। तो ACS का ही योगदान है कि मैं भी समाज से जुड़ा हूँ, वरना मैं 2010 में ही समाज से कट चुका था। मैं 1.5 साल आदिवासी समाज से कट के रहा। मैं उसी दौरान फिर ACS से जुड़ने के पहले भी संघ के लोगों का भी आना जाना रहा, तो मैं उधर भी जुड़ा हुआ था। मैं RSC 2 ट्रेनिंग कर चुका हूँ, प्राथमिक वर्ग और प्रथम वर्ग। अब सोचिए, एक आदमी को जब शिक्षा ही उसको उस टाइप की मिलेगी, क्या वो आपके समाज के साथ में रह सकता क्या? जब उसको शिक्षा ही दक्षिणपंथी वाली मिल रही, मंदिर मस्जिद वाली मिल रही है, तो क्या वो समाज की चीज़ों को समझेगा क्या? तो मैं समाज से जुड़ा हूँ ACS की बदौलत। तो आपका समाज, आपके जो संगठन पूरी दुनिया में बज रहा है। और पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करूँ, 5-7 जिले की, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खनकोट, खंडवा और इंदौर भी आधा। तो इसमें रतलाम का विशेष नाम आता है। आपको पता होना चाहिए कि झाबुआ जिला मेरे ख्याल से 90% लोग पूरे जिले के ST के लोग हैं। कितने? 100 में से 90 लोग आदिवासी झाबुआ जिले में। बड़वानी में मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 में से 95 लोग आदिवासी हैं। कितने? और रतलाम में कितना पता है? रतलाम जिले में कितना ST? ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, हु कैन टेल? कौन बता सकता है रतलाम जिला का ST कितना % है? कोई हाथ तो खड़ा करो, भला आंकड़ा झूठा जो भी है, मेरा को 80% चंदू के मुताबिक 80%। और रतलाम जिला का ST 70%। कितने हाथ खड़ा करो? एक भाई ने बोला 70%। रतलाम जिला का कह रहा हूँ, पूरे जिले का। और कोई माल बताओ कितना है रतलाम जिले का? कितना? 50।
और कोई मुकेश भुरिया जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सबका आंकड़ा गलत है, ठीक है। 75 मेडा जी के मुताबिक सबका आंकड़ा गलत है आपका। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा हूँ। पूरे रतलाम जिले में एसटी का परसेंटेज है 28.17 एक साथ, मतलब 28.5% लोग अपने एसटी के हैं रतलाम जिले की। क्यों बताऊं? रतलाम जिले में आप देखिए, विधानसभा वाइज देख लीजिए, ब्लॉक वाइज देख लीजिए, ताल और आलोट, वहाँ पर एसटी का परसेंट लगभग 1 या 1.5% आदिवासी। वहाँ पर आलोट में कितना आदिवासी है? आलोट और ताल 2 ब्लॉक में आदिवासी 1 या 1.5% के बराबर है। जावरा में कितना आता है? जावरा पूरा ब्लॉक है, हाँ शायद 2 ब्लॉक आ रहे हैं उसमें, ब्लॉक अलग करते तो जावरा के अंदर में महज 3% आदिवासी। कितने? 3%। और पिपलोदा है, कितने लोग पिपलोदा के हाथ खड़े करो जरा, पिपलोदा ब्लॉक से डाउन योर हैंड। कितना परसेंट है ब्लॉक का आदिवासी? कितने? 2-3% नहीं है वहाँ पर, 14.60% ऐसा कुछ है। टोटली राउंड फिगर में 15% एसटी है, मतलब 100 में से 15 आदमी पिपलोदा ब्लॉक में आदिवासी है, राइट। और रतलाम ग्रामीण के जरा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। अब हाथ नीचे कर दो, डाउन योर हैंड। बताइए कितना परसेंट एसटी है अपना? बहुत कम। कितना? 28.5 तो पूरे रतलाम जिला का बोला, रतलाम ब्लॉक की बात कर चलिए चलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका थोड़ा ये जो आंकड़ा वाला है थोड़ा सा कमजोर नॉलेज है इसका। लगभग 23% रतलाम जिला का एसटी है। कितना? 23%। एसटी तो सर अभी अभी हुआ, 2-4 साल हटे हुए, बाकी पहले जनरल था, राइट। अब सेलाना का कितने? सेलाना ब्लॉक से रेज योर हैंड, हाथ खड़े। सेलाना कितने एसटी है? कितना परसेंट एसटी है? 95 होगा सर। सेलाना की बात करो, और कोई सेलाना ब्लॉक की बात करो, पूरा एकदम आदिवासी सदा मारा। देखिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, अभी है ना समय बहुत कम है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब एसीएस है पूरे जिले के एसटी के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे कि नहीं कर रहे, तो पहले ये तो पता कर लो कि कितने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही। कितने हो जाए सर के लिए एक बार। हमारे नहीं, अपनी कैटेगरी का अपन बात करते हैं एसटी वालों की, तो एसटी हमारे समाज कितना ले रहा है? सेलाना का पड़ता है 85%, सेलाना ब्लॉक का एसटी पड़ता है 85%। राउटी ब्लॉक से कौन है? हाथ खड़े करो, कितना परसेंट है एसटी उधर? कितना? राहुल देवड़ा कितना? 99। और कोई? 95 एग्जैक्ट आंकड़ा। 96% है राउटी ब्लॉक का, 96% है राउटी ब्लॉक का एसटी। बाजना का? बाजना का बाजना ब्लॉक से कितने है? और कोई? चलो ठीक है, 93% बाजना ब्लॉक में एसटी है, राइट। अब पूरे जिले की टोटल जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो पूरे रतलाम जिले में 23.17 मतलब 23.25% लोग आदिवासी हैं, राइट। पहले अपने को अपने समाज की लड़ाई लड़ना, उसके बाद दलित समाज की भी लड़ाई लड़ना, उसके बाद अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की भी लड़ना, राइट। उसके बाद सभी की भी लड़ाई लड़ना, लेकिन पहले हमारा समाज। इज इट क्लियर? तो भाइयों अभी एक साथी कोई कह रहे थे कि हमें सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट करना पड़ेगा। हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, ज्ञान प्रणाली जो है, हमारा ज्ञान वाला सिस्टम है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चाहे आपको सामान्य जानकारी पढ़ना हो, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना हो, चाहे आपको रीजनिंग करना हो, चाहे आपको मैथ करना हो, चाहे जनरल नॉलेज पकड़ना हो, बार बार पढ़ते रहिए। अब यही बार बार वाला फार्मूला आपकी समस्या के समाधान के लिए अपनाना पड़ेगा। अभी कोई साथी मुकेश भाई बोल रहे हैं यार कुछ छात्रवृत्ति वगैरह बाकी है, कुछ बच्चों के पोस्ट मैट्रिक या फिर कोई रूम रेंट वाली, आप बार बार ज्ञापन दे दीजिए, ज्ञापन से काम नहीं हो रहा, बार बार फोन पर बात कीजिए। अगर तब भी नहीं मानता तो बार बार संवैधानिक तरीके से आप धमकी देते रहिए, बार बार अधिकारी को धमकी देते रहिए संवैधानिक तरीके से। क्या आपकी छात्रवृत्ति कोई रोक सकता है? मेरी पढ़ाई रतलाम के बाद में दिल्ली से हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, राइट। वहाँ मैंने वकालत की पढ़ाई किया हूँ। वहाँ कुछ जो वामपंथी संगठन होते हैं, आईसेक, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो सीपीआई एमएल का छात्री का, ये वो रोज आंदोलन होते हैं वहाँ पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन गेट है छोटी भी, वहाँ पर रोज धरना लगता है। छात्र संगठन रोज कुछ ना कुछ करते हैं।
देखिए हमें पढ़ना भी कहना कहता होगा भैया लगी नेतागिरी करवा रहे आंदोलन कर लीजिए रहे दैट इज नॉट। हम रोज रोज नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि आपकी समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक लगातार बरकरार रहिए अपने मूवमेंट पर। जब आप अगर कोई सब्जेक्ट आपको अभी वो वीडियो में भी देखा था छोटे भैया ग्वालियर कलेक्टर साहब वाला, उनने बोला उस स्टूडेंट का चल तेरा एग्जाम कोई सा तेरा क्या पढ़ाई किया, वो बोले साहब LLM किया हूँ। LLM किस में किया? साहब मैं क्रिमिनल में कर रहा हूँ। अब वो LLM कर लिया फिर कह रहा क्रिमिनल में कर रहा हूँ, गलती पकड़ लिया उसका। तो हमें अपने आप को बहुत अपडेट रहना, चाहे सामने कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो IAS वाला रैंक वाला हो, चाहे वो PCS वाला MPPSC वाला किसी भी रैंक का आदमी हो, चाहे थाने में कुछ मैटर हो गया है स्टूडेंट से रिलेटेड, हम लोग चाहे TA है सामने, चाहे SP है, चाहे SSP एडिशनल SP है, हमें अपनी बात बेधड़क तरीके से रखना। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की, हमारे ST के लड़के, हमारे आदिवासी के लड़के कॉलेज में स्कूल में झिझक होती है कि नहीं होती? अरे यार मैं कैसे बोलूँगा यार, ये हंसेगा तो, अरे यार मैं बोलूँगा तो मेरी बोलने में वो हिंदी में उच्चारण में मिस्टेक हो जाएगी तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक लड़का मेरे सामने बैठा, ये बहुत छोटा था जब मैं दिल्ली से आता 2000 छोटू भैया से मैं खुद ही जुड़ा था आज आंदोलन में। इस बंदे को हिंदी ढंग से नहीं आती थी, मगर फिर भी इनने जिम्मेदारी लेकर के अपने स्तर पर काम किया। आपके सामने लड़का बैठा प्रदेश का उपाध्यक्ष बना हुआ है, ताली बजाकर इसका स्वागत झिझक थी, गलतियां बहुत कर रहा था मगर फिर भी बरकरार रहा। तो आपको जो भी आपको जिम्मेवारी मिलती, चाहे आपके छात्र संगठन की जिम्मेवारी मिलती, चाहे आपको आपकी सिलेबस की कोई चैप्टर तैयार करने की जानकारी मिलती, आपको इसमें अपडेट रखना, ये मेरी ओर से आपको सजेशन। अब मुझे कुछ मेरी ओर से मैं एक एडिशन ये करना चाहता था, आपको ACS तो चलाना ही चलाना, आपके छात्रावासों की तमाम प्रकार की समस्या है। मैंने जब जो किसकी मौत हो गई थी रोहित वेमुला की, और मैंने कुछ छोटे भी छात्र आप में थे, मैंने रतलाम जिले के छात्रावासों पर दौरा किया था। वहाँ पर मुझे एक समस्या मिली थी कि छात्रावासों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब जब छात्रावासों की हालत ACS छात्र संगठन संघर्ष करके लड़ झगड़ के छात्रावास के अधीक्षकों से सुधार भी देता था, राइट। लेकिन एक समय बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद छात्रावासों की हालत वैसी वापस खराब हो जाती। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए हमारी निष्क्रियता जिम्मेवार है। ये छात्रावास से मान लो अभी ये अधीक्षक साहब बैठे थे, एक तो यहाँ पर प्यून होगा ना, वाटरमैन होगा, ये ऊपर झाड़ियाँ हैं, अब सवेरे यहाँ पर सफाई कर देते हैं मान लो, राइट, बिल्कुल क्लीन हो गया। अब वापस ये पत्तियाँ गिरेगी नीचे, वापस आंगन में कचरा होगा या नहीं होगा? तो एक चौकीदार की ड्यूटी है कि नहीं वापस साफ करना रोज। तो जब छात्रावास में कोई समस्या आ रही, छात्रावास भवनों की, छात्रावास से बच्चों के खानों की, छात्रावास से बच्चों की और किसी योजना के तेल साबुन की, तो इसके लिए आपको बार बार लगातार काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे कॉलेज में मान लीजिएगा ACS आदिवासी छात्र संगठन का कॉलेज प्रभारी मान लीजिए मुझे बना दिया, पीछे कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि पूरे कॉलेज में कितने बच्चे ST के हैं, उस बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम, उसके जिले का नाम, अगर जिले का तो भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कॉलिंग नंबर, उसका WhatsApp नंबर, उसके रिश्तेदार का भी एक आध नंबर होना चाहिए। ये ACS के छात्र पदाधिकारी की जिम्मेवारी है। आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। कैसे हमारा समाज आगे नहीं बढ़े, कैसे अधिकारी लोग दबाव में नहीं आए, सरकार प्रशासनिक अधिकारी हमारा दमन करते, लेकिन आप और हम लोग अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो सरकार का दमन हम कर सकते हैं, उसको हम दबा सकते हैं, ठीक। और मेरा एक सजेशन आपके लिए यह है कि आप एक लाइब्रेरी खोलें ACS के नाम से। अभी दिनेश भाई के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने जौहर नाम से वो है, एक आपका रोजगार भी क्रिएट हो जाए, लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए काम करने का, मेहनत करने का। मेरी ओर से आप एक सजेशन ये है, आप एक लाइब्रेरी खोलें कहीं पर भी रतलाम जिले में, चाहे रूम रेंट पर ले लो, उसका किराया तो जुगाड़ हो जाएगा। आप कोचिंग खोल लीजिए PSC का, और उसमें एक लाइब्रेरी वाला सिस्टम कर लीजिएगा। उसके अंदर में मैं मेरी ओर से 10,000 रुपये डोनेट करूँगा, लेकिन मैं उसकी किताबें ला करके आपको दूंगा, कैश नहीं दूंगा। मैं 10,000 में से 5,000 रुपये की किताबें मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दूंगा, रीजनिंग वाली, मैथ्स वाली है ना, क्या बोलते हैं सामान्य ज्ञान वाली जो लग रही है आपको है ना, बहुत सारे पटवारी, पुलिस, MPPSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, बहुत नौकरियां हैं, अर्ध सरकारी भी मिलती हैं, राइट। उसके लिए 5,000 की प्लस 5,000 की आपको क्रांतिकारी लोगों की जीवनियों के बारे में, आंदोलन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सामाजिक चीज़ें क्या होती है, सामाजिक क्रांति कैसे आती है, समाज आगे कैसे बढ़ता है, उसको लेकर के। तो 5 और 5 10,000 की मैं आपको बुक्स डोनेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पहले एक लाइब्रेरी शानदार खोल लीजिएगा, ठीक। और आज जो साथी लोग जिन आज जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं, जिन आदिवासी छात्र संगठन की जिम्मेवारियाँ मिल रही हैं,
वो अलर्ट हो जाए। अपने खुद की पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना, दूसरों के आसपास के लड़कों की पढ़ाई का भी आपको मॉनिटरिंग करना है। पता चला कि हम लोग केवल उसी में रह गए, आंदोलन में हमारी खुद की पढ़ाई नहीं हुई, तो दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी। इसलिए जो भी छात्री लोग जिनको पदाधिकारी बना रहे हैं, आपको बहुत पढ़ना है, बार बार पढ़ना, आपका सिलेबस हमेशा तैयार रखना, आपका सब्जेक्ट तैयार रखना, राइट। और फिर दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई की आपको होना चाहिए कि किसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मान लीजिए मुकेश जी अध्यक्ष है, मैं भी एसीएस का जुड़ा हुआ, मेरे पास में सिलेबस नहीं, मेरे पास में गाइड नहीं, मेरी एग्जाम आ गई है, तो ये भी एसीएस का लोगों की जिम्मेवारी है कि किसी के पास में 20 क्वेश्चन नहीं है तो उसका अरेंजमेंट करके दो। पहले हम लोग पढ़ते थे छोटू भैया, सुनील सूर्या वहाँ पर उसका एबीवीपी उसके नाम से वो बना बना के देता था लड़कों को, पेपर मारता था वो, तैयारी करवाता। अभी भी हो रहा क्या? तो भैया एसीएस का चल रहा कि नहीं चल रहा है? एसीएस का चल रहा है, ऐसे दे रख नहीं दे रहे आप लोग? नहीं देते हो देखिए ये प्रकृति का नियम है। आप लोग आगे बढ़ोगे, आपको लोग लाते मारेंगे, लोग आपको धक्के मारेंगे, लोग तालियां देंगे, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। सारे लोग सहयोग नहीं देंगे, थोड़े बहुत सहयोग देंगे। जब भोपाल भी बैठक में जाते कर्मचारी फोन नहीं उठाते।